लॉर्ड्स में 3 साल पहले इंग्लैंड को वनडे क्रिकेट का विश्व चैंपियन बनाने वाले बेन स्टोक्स ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के फाइनल में फिर जुझारू पारी खेलते हुए आज इंग्लैंड को T20 विश्व कप 2022 का खिताब दिला दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान से 30 साल पुराना हिसाब चुकता किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 138 रन का लक्ष्य दिया था, जिसको इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान के बाद ही 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कल से होगी। यह आयोजन 27 नवंबर 2022 तक चलेगा। प्रगति मैदान में इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में लगभग 2500 घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इनमें ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित कई देशों के एग्जीबिटर्स शामिल होने जा रहे हैं। इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। इस साल के व्यापार मेले का विषय निवेश का अमृतकाल है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की इकाई दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने अपने फैसला वापस लेते हुए प्रतिबंध को हटा दिया है। सरकार ने जिन दवाओं पर रोक लगाई थी वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोमा, गोइटर के इलाज से जुड़ी हुई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रतिबंध लगाने से पहले सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी और प्रतिबंध गलत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे। इस दौरान वह बाली में आयोजित होने वाली 17वीं G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में शामिल अन्य नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित समकालीन प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। इस समूह में भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने आज पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया। इजरायल की संसद के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले 73 वर्षीय नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने का काम सौंपा गया है। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा। भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेट KP जॉर्ज ने फोर्ट बेंड काउंटी न्यायाधीश के रूप में एक और कार्यकाल जीत लिया है। 57 वर्षीय डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन चैलेंजर ट्रेवर नेहल्स को 52% वोट से हराया और दूसरा कार्यकाल अर्जित किया। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं पड़ोसी राज्यों की तुलना में न सिर्फ काफी कम हैं, बल्कि पिछले साल के मुकाबले घटनाओं का ग्राफ भी गिरा है। सैटेलाइट मैपिंग और सरकारी आंकड़ों में यह साफ दिख रहा है। पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 50% की कमी दर्ज की गई है। शाहजहांपुर और पीलीभीत जैसे कुछ जिले छोड़ दें तो तकरीबन पूरे प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है। अयोध्या में दीपोत्सव की तरह ही 41वां रामायण मेला की भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 41वां रामायण मेला 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में रामायण मेला करीब 2 वर्ष बाद काफी धूमधाम से आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम पोस्टर आवरण छवि का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर संपन्न इस कार्यक्रम में रामायण मेला समिति के सदस्य भी थे। जहां एक तरफ दुनिया भर में और खासकर इंडिया में कोरोना काल के बाद ऑटोमोबाइल मार्केट ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में कारों की सेल 51% तक गिर गई है और पाकिस्तान में कई कार कंपनियों ने प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है। बिग बॉस 16 के घर में एंट्री के बाद से ही फिल्ममेकर साजिद खान विवादों में घिरे हुए हैं। अब तक शर्लिन चोपड़ा, रानी चटर्जी, कनिष्क सोनी और अन्य कई जानी मानी एक्ट्रेसेस और मॉडल उन पर उत्पीड़न के आरोप लगा चुकी हैं। अब हाल ही में साउथ फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस शीला प्रिया सेठ ने साजिद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के बाद साजिद खान एक बार फिर लोगों की नफरत का सामना कर रहे हैं।